नमस्कार। राजनाथ सिंह ने संसद से आज फिर से भरी ललकार, चीन रहो खबरदार, इंडिया रेडी फॉर चाइना, ये हमारा हैशटैग भी है। और चालबाज चीन युद्ध करके ही मानेगा, ये सवाल है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने आज चीन की कथनी और करनी में अंतर देश और दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश कर दिया है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि चीन की वजह से ही युद्ध की स्थिति बनी हुई है और चाहे कुछ हो जाए भारत पीछे नहीं हटेगा। तो चीन की एलएसी पर चालबाजी के सामने आए सब निशान, पर बीजिंग भक्त क्यों हुए परेशान? कल गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने लिखित में बयान दिया था कि चीन सीमा पर एलएसी पर किसी भी तरीके की घुसपैठ यानी इंट्रूजन नहीं हुई है। यह भी साफ कर दिया था कि ट्रांसग्रेशन या इंकर्जन ये अलग होता है, अतिक्रमण अलग होता है, घुसपैठ अलग होता है। भारत की सेना ने भी बता दिया था कि अगर चीन के साथ युद्ध की स्थितियां बनती है तो बेहतर ढंग से हम तैयार हैं, वेल ट्रेंड है, साइकोलॉजिकली मतलब मानसिक रूप से हमारी सेना पूरी तरह से सामना करेगी, तैयार है। गलवान में दिखाया दम और युद्ध होता है तो फिर से पूरा दिखेगा पराक्रम। भारत पूरी तरह से कर रहा है तैयारी, तो राष्ट्रनीति पर राजनीति क्यों है भारी, यह सवाल है। सबसे पहले सुनिए राजनाथ सिंह की संसद से हुंकार, चाइना रहो खबरदार। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी कि इसी भी मई महीने के मध्य में सभापति महोदय चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल थे। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की। 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इशू का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। सभापति महोदय, इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी प्रतिबद्ध हुए थे, पूरी तरह से कमिटेड थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति नहीं जताई। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप बराबर बना रहता है। इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ की स्थिति का बराबर समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम रहे। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है।
और जब वक्त है कि पूरा देश एक साथ खड़े रहे सेना के साथ, जब लोकसभा में भी राजनाथ सिंह ने कहा था रेजोल्यूशन पारित करो, तब कांग्रेस का एजेंडा क्या है? राजनीति करो, प्रधानमंत्री से लेकर सेना पर सवाल खड़े करो, गाली दो और प्रोपेगेंडा, चाइना के प्रोपेगेंडा का हथियार बनो। देखिए अब ये बड़ी खबर जो आ रही है, किस तरीके से कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है। इस बार उनके जन्मदिन पर पूरा देश कांग्रेस को बोल रहा है प्रधानमंत्री का सम्मान करो, सेना के साथ खड़े रहो। और यहां पर महासचिव रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट सामने आया है, प्रधानमंत्री मोदी की तुलना बंदर से कर रहे हैं, मतलब आपत्तिजनक बात, वो भी आज के दिन। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, गंगू तेली, नीच, चोर, हिटलर और न जाने कौन कौन सी उपाधि से बात करने वाली कांग्रेस पार्टी आज जन्मदिन पर भी पूरे देश को यह संदेश दे रही है कि हम सेना और प्रधानमंत्री के साथ नहीं, बल्कि सरकार और सेना और प्रधानमंत्री पर चीन की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, सेना प्रमुख को भी सड़क का गुंडा कहना, खून की दलाली, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट पर कहना कि कौवे और चील मरे थे, ये कुछ लोगों का डीएनए बन चुका है। एक तरफ राहुल गांधी प्यार की राजनीति सिखाएंगे और उनके जनरल रणदीप सुरजेवाला उसी भाषा में बात करेंगे, उसी तरकीबों का इस्तेमाल करेंगे जो चाइना कर रही है। और देखिए, चाइना इस तरीके का प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, उसका एक और परिचय देना चाहता हूं। बॉर्डर पर चीन भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए अब नया हथकंडा अपना रहा है। देखिए ये हथकंडा किस तरीके से चीन जासूसी पर उतर आया है, अब पंजाबी साउंड और म्यूजिक पर उतर आया है, लाउड स्पीकर पर पंजाबी गाने बजा रहा है। चीन ने एलएसी पर, मतलब फिंगर 4 के इलाके पर लाउड स्पीकर लगाए हैं, वहां पर गाने बजा रहे हैं। मतलब चीन एलएसी पर हारा, गलवान में मुंह तोड़ जवाब मिला, तो उसके बाद जासूसी और पंजाबी गाने लगाकर एक तरीके से मनोबल तोड़ने की कोशिश चीन की। अब ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिन 4 तस्वीरों से आपको चीन की चालबाजियां भी समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये 4 तस्वीरें बयान करती है चीन की चालबाजी, चीन को किस तरीके से गलवान में मुंहतोड़ जवाब दिया गया, किस तरीके से हम तैयार हैं चीन के लिए, पर एलएसी पर हारे तो प्रोपेगेंडा और जासूसी के सहारे। ये चीन की 4 तस्वीरें देखिए, चीन के नकली वीडियो का ये आप तस्वीर देख सकते हैं, दगाबाज चीन की तस्वीरें जो ग्लोबल टाइम्स साझा कर रहा है। चीन का नकली माल, पीएलए का फर्जी वीडियो, किस तरीके से माहौल बनाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और सवाल यह है कि एक तरफ तो चीन का प्रोपेगेंडा वॉर, पर देश में भी उनके प्रोपेगेंडा वॉर को कौन आगे कर रहा है? इंडिया रेडी फॉर चाइना, हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं आज इस बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव है, मेरे साथ सुनीत चोपड़ा है, राजनीतिक विश्लेषक है, वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। मेरे साथ प्रेम कुमार है, पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। कर्नल रोहित देव है, जिन्होंने उन्हीं इलाकों में सर्व भी किया है जिन इलाकों की बात करते हैं। और आखिरी में मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं मेजर जनरल के सिन्हा से। के सिन्हा जी को वैसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ है, और कारगिल में जिस तरीके से मुंह तोड़ा था 2-3 पाकिस्तानियों का या कितनों का, मैं उनसे पूछूंगा हिसाब किताब, पर उससे ज्यादा उन्होंने देखा है कि गलवान में भी किस तरीके से हड्डियां तोड़ी गई। इसलिए के सिन्हा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ये पंजाबी म्यूजिक, ये पंजाबी गाने बजाकर क्या करना चाहता है चीन? चीन को आज याद रखना होगा कि ये 62 का भारत नहीं है, युद्ध के लिए तैयार है। किस तरीके की तैयारी हो चुकी है भारत की? सजाद, जो आपने कहा 15-16 जून की रात के बाद और 29-30 और 30-31 के रात, ये पूरा का पूरा जो पड़ला है वो हमारे और हमारी जो मन स्थिति, जो हम अब स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी, काउंटर स्ट्राइक के बाद एक डिफेंसिव ऑफेंसिव की कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें आपने अख्तियार पूरा टेबल टर्न कर दिया। तो इस जो ये गाने बजाते हैं, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, उसी बटालियन को सारागढ़ी की नाम आपने सुना होगा, जहां पर यही गाने हम आपको यकीन दिला देते हैं, ये पूरे का पूरा जो जमीन हम कहते हैं जिसमें 36,000 स्क्वायर किलोमीटर और 5,880, इन सभी जगहों में हम गाने बजाएंगे। ये हमारा जज्बा रहेगा। ये कितना भी कर ले, ये कितना भी कर ले, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आप कितना भी कर लिए हाइब्रिड वॉरफेयर, और उसके कुछ लोग आपके चैनल में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो अभी चिल्लाएंगे, जो कि उन हाइब्रिड वॉरफेयर के हिस्से होंगे मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। 1000 किलोमीटर आपका कब्जा हो गया, वो हम आपके डीबीओ को ले लिया। ये मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर आपके ग्लोबल टाइम ने नहीं चलाया, आपके देश के बैठे हुए लोग जो फिफ्थ कॉलमिस्ट कह लीजिए, अब देश के दुश्मन कह लीजिए,
आप उनको जो उनके हाथों को मजबूत करते उनका चलाया हुआ चीज है, वो आज भी थमता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, अब मान गए, 6 महीना बाद मानते हैं कि हाँ वो हमें बाधित कर रहा है पेट्रोलिंग के अंदर। ये तो मैं आपको पहले दिन से बोलता हूं, ये ट्रांसग्रेशंस यदि हम कहते हैं चाइना ने 600 बार हर एक साल तकरीबन करता है, तो हम आपको इधर सरकार नहीं बताएगी, हम इसका 3 टाइम्स ज्यादा करते हैं। हम इससे ये मैं बता सकता हूं, आज सरकार नहीं बोलेगी क्योंकि उनको बोलना भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, पर के सिन्हा ट्रांसग्रेशन हम करते हैं। जी के सिन्हा जी, गाना तो चाइना के पीएलए बजा रहा है, पर उसके बोल यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं। सुनीत चोपड़ा जी, प्रधानमंत्री को आज कहा जा रहा है कि बंदर के हाथ में उस तरह। मैं चाहता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और कहें कि चाहे हमें मोदी कितने भी पसंद क्यों ना हो, नापसंद क्यों ना हो, इस तरीके की शब्दावली का, कांग्रेस की शब्दावली का खंडन करते हैं आप। क्या आप वाम दल की तरफ से इसका खंडन करेंगे, या आप भी अग्री करते हैं इस तरीके की शब्दावली से? नीच, गंगू तेली, ये प्रधानमंत्री मौत का सौदागर, सवाल ये बंदर। है, नहीं, पहले इस पर बोलिए सर। प्रधानमंत्री को बंदर कहेंगे, सेना को कहेंगे कि सेना खून की दलाली कर रही है। शब्दावली का दुरुपयोग सबने किया है, तो ये जायज है, पहले जायज है। हमारी सरकार ने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन कोई नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा ट्रांसग्रेशन हुआ, फिर उन्होंने कहा इन्फिल्ट्रेशन ट्रांसग्रेशन नहीं है। बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं कि इन्फिल्ट्रेशन ट्रांसग्रेशन नहीं है, लेकिन जब आप अलग अलग बातें कहते हैं और फिर उसको लोगों के बीच में छोड़ देते हैं तो कंफ्यूजन होगा। क्या अलग अलग बातें कही, पर मुझे आप पहले बताइए। हमारी सरकार ने ही कंफ्यूज किया है। सुनीत जी, मैं इसका क्लैरिफिकेशन रक्षा एक्सपर्ट से ले लूंगा। दूसरी चीज जो हुई है सर, प्रधानमंत्री को बंदर कहना, वो भी आज उनके जन्मदिन पर, क्या आप इससे सहमत है? प्रधानमंत्री को, सेना को गाली देना, भारत पर ही सवाल उठाना, चाइना के शी जिनपिंग को गाली देंगे इस तरीके से? चाइना के राष्ट्रपति को इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा? सेना, हिंदुस्तानी सेना का कोई मतलब नहीं है। सेना जो है वो पूरे देश की है, प्रधानमंत्री की नहीं है। प्रधानमंत्री किस देश के हैं? प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं क्या? नहीं, प्रधानमंत्री से बीजेपी के। आपके प्रधानमंत्री कौन है सर? आपके प्रधानमंत्री कौन है? सेना भी हमारे सर, आपके प्रधानमंत्री कौन है? लेकिन प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री को बंदर कहा गया, आपके प्रधानमंत्री कौन है? मनोज यादव। इन्होंने तो प्रधानमंत्री को डिसोन कर दिया। मनोज यादव नहीं, मनोज यादव प्रधानमंत्री किसके? प्रधानमंत्री देश का है, सेना भी देश की है। बताइए ना, प्रधानमंत्री को बंदर बोला गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप एग्री करते हैं क्या? तो भाषा स्पष्ट रखिए, भाषा स्पष्ट रखिए। जो चीन परस्ती करते हैं, इस देश का खाते हैं और पाकिस्तान और चीन का गाते हैं, उनसे उम्मीद मत कीजिए। उनको प्रधानमंत्री इमरान खान है उनके प्रधानमंत्री। ये नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, क्योंकि इस देश का खाते हैं और चीन और पाकिस्तान का गाने वाले लोग हैं। इनसे उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान करते रहते हैं। अडवाणी जी ने जिना के बारे में क्या कहा था? अडवाणी जी ने जिना के बारे में क्या कहा था? याद रखो, बात सुन लीजिए सर। सच्चाई को मुंह के सामने रखो, मनोज यादव को 30 सेकंड मुंह काला हो जाएगा। जी मनोज यादव, ये सब बकवास कर रहे हैं। ठीक है, मनोज यादव 30 सेकंड बोलेंगे, उसके बाद और पाकिस्तान और चीन का गाते हैं। वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए, आज माननीय रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि यही लोग हैं जो पाकिस्तान जाके जिना की स्पष्ट कर दिया कि भारत की सेना अपनी प्रतिबद्धता के साथ, मुस्लिम लीग की सरकार में बंगाल में थे, अड़ी हुई है। दूसरों को क्या कहेंगे? चीन को 1 इंच भी इधर नहीं आने दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 1993 और 1996 का जो समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन चीन ने किया है, भारत ने नहीं किया है। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि 1962-63 के अंदर जो ये बैठे हुए हैं सुनीत चोपड़ा जी, तो चीन का समर्थन कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी के जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने सौंपा है उनको 48,000 वर्ग किलोमीटर
भूमि शिमला नेहरू जी ने agreement चीन को पे सुपुर्द चीन कर से दी। अच्छा, चलिए, प्रेम उसको कुमार, उसको समर्थन दे रहे थे सुनील चोपड़ा आपने जैसे जब कम्युनिस्ट शिमला लोग। दोनों मेहमानों से कहूंगा, प्रेम कुमार और कर्नल रोहित देव अभी बोले नहीं है डिबेट में, प्लीज एक मिनट मैं आ रहा हूं, सबके पास एक एक करके आ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करने दीजिए इस डिबेट को, वरना ये डिबेट में किसी की बात समझ में नहीं आएगी। प्रेम कुमार जी, मेरा सिंपल सवाल है, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया के बाद कर्नल रोहित देव आप जवाब देंगे। प्रेम कुमार जी, अगर चाइना के चंदे से वफादारी नहीं है तो चाइना के ट्वीट पर तो आप अधीर रंजन चौधरी के कान पकड़ लेते हैं और डिलीट करा देते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया था चाइना पर भारत के प्रधानमंत्री को रणदीप सुरजेवाला बंदर कहते हैं, उस्त्रे के साथ बंदर कहते हैं। राहुल गांधी जो प्यार की राजनीति सिखाते हैं वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते। तो क्या ये मैं मानूं कि चंदे का असर है, करार का असर है, जिसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा? क्या चंदे का और करार का ऐसा असर है कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली देना जायज है, वो भी आज के दिन जब भारत की सेना के साथ, भारत के नैरेटिव के साथ खड़े रहना है? पहले प्रतिक्रिया उस पर। देखिए शहजाद जी, बंदर के हाथ में उस्तुरा सरकार, यही सुरजेवाला जी ने कहा है। सही कहा। और इसमें बंदर कौन है? शहजाद पूनावाला जी समझते हैं कि बंदर नरेंद्र मोदी है। तब शहजाद पूनावाला जी बताएं, नहीं, उसके पहले का कि वो ट्वीट बंदर पढ़िए, नरेंद्र किसकी मोदी ओर है। इशारा था? क्योंकि मेरा नहीं, मानना आपके है प्रधानमंत्री जो कौन है? बंदर के कौन इन हाथ में मामलों पर सरकार है, आज ये संभाल रहा है पूरी स्थितियों सरकार को? बंदर है जो उस्तरा लिए हुए है नौजवानों को। तो क्या देश क्या को, उन्होंने नेहरू जी को जनता कहा? उस क्या तरह से वो ट्वीट नेहरू जी के लिए काट था? रही है। क्या वो ट्वीट इंदिरा गांधी जी के लिए था? आप क्लैरिफाई कर दो, आप कर सकते हैं। अगर आप, मेरी गलती हो सकती है, मोदी जी के लिए नहीं रहा होगा वो ट्वीट, जरा दिखाइए। तो वो ट्वीट किसके लिए था? नेहरू जी के लिए, इंदिरा जी के लिए, सोनिया गांधी के लिए तो कहीं नहीं कहा। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कांग्रेस के समर्थक है, आप बताइए, आप ही बताइए किसके लिए था? हाँ जी बताइए, ट्वीट दिखाइए। मैं समर्थक, आप बीजेपी के समर्थक हैं। मैं कह सर, रहा मैं हूं देश आपको, का पूरे समर्थक चैनल हूं, में कह रहा हूं। प्रधानमंत्री भी आप मेरे, बीजेपी सेना भी के मेरी समर्थक है, जैसे आप सेना मुझे भी कह रहे मेरी हैं। है, मैं प्रधानमंत्री किसी भी का मेरे, समर्थक सरकार हूं। भी मैं मेरी भी है। देश का समर्थक हूं। मैं भी किसी का, अच्छा, किसी चाइना पार्टी के का ट्वीट को समर्थक डिलीट नहीं कराना हूं। और आप भी भारत के बीजेपी प्रधानमंत्री समर्थक और हैं, अगर व्यवस्था आप को मुझे बंदर कांग्रेस का के हाथ में समर्थक उस्तरा बोलते हैं। बताना। जी, मैंने आपसे सीधा सवाल कहा, बंदर कौन है? बंदर कौन है उस्तुरा में? ठीक है। ये सरकार जो है बंदर के हाथ में उस्तुरा सरकार, तो मतलब इसमें आर्मी की बंदर तरफ कौन का, है? मतलब आर्मी ये है। बताइए शहजाद, मतलब आप कह रहे हैं कि जो आर्मी के हाथ में हमने मामले को छोड़ा है, तो आप ये कह रहे हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा, तो मतलब कि आर्मी के ओर इशारा है। मतलब रणदीप सुरजेवाला मोदी को भी नहीं, आर्मी को गाली दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? मैं ट्वीट दिखा दीजिए ना, ट्वीट को स्क्रीन पर लाइए एक बार ट्वीट को स्क्रीन पर लाइए, उसको होल्ड की। जी, आप ट्वीट पढ़िए फिर से प्रेम गलत जी, बयानी कर रहे हैं। ट्वीट आप पढ़िए। बैठे ही हैं कांग्रेस के खिलाफ। इस देश को सर, मैं चीन के आप एक खिलाफ सेकंड, लड़ाई आप लड़नी जिस दिन चाहिए, चीन के खिलाफ ऐसा बीजेपी ट्वीट कर सरकार देंगे, मोदी मीडिया को कांग्रेस के खिलाफ में चलिए मैं खड़ा आपको कर रही है। ट्वीट पढ़कर सुनाऊं क्या? मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाऊं, पूरा ट्वीट पढ़कर सुनाऊं, ताकि आप संतुष्ट हो। शायद आपने पढ़ा ही नहीं किया। बिल्कुल, आप सुना चुके हैं, देख चुके हैं, देश देख रहा है। ठीक है, आपने कर्नल रोहित येलो देव, कलर से लिख रखा है। जी, आपको दिख रहा है? बार बंदर के हाथ में कोरोना उस्तुरा नहीं, सरकार। तो ये जो इसमें चीजें बंदर वो कह कौन रहे है? हैं, ये जो चीजें कह रहे हैं इसमें कोरोना से बंदर लेकर बाकी आप कह रहे हैं नरेंद्र ओके, मोदी ठीक है, तो आप ठीक है। बताइए, नरेंद्र मनोज मोदी है यादव, तो मनोज कैसे यादव, आपको बुरा क्यों लग रहा है? उनका इशारा हो सकता है, उनका इशारा भारत की सेना की तरफ भी रह सकता है, या उनका इशारा पुराने प्रधानमंत्रियों की ओर था। मनोज यादव, आपको बुरा क्यों लग रहा है? उन्होंने मौत का सौदागर भी जिसे कहा, नहीं, गंदी नाली का कीड़ा भी जिसे कहा, वो शायद प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा था। सेना के पीछे छिपने की आदत हो गई है। जी मनोज यादव, देखिए शहजाद जी, पूरा देश जानता है, आजाद भारत के चुने हुए एकमात्र ऐसे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा अपशब्द बोले गए हैं, उनको अभद्र टिप्पणियां की गई है, और यही नतीजा है कि देश की जनता ने जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर कौन है और बंदर कौन है? देश ने ये फैसला कर दिया है। राहुल गांधी एक्चुअल में बंदर है, उसके हाथ में अदरक आ गई। अदरक क्या जाने बंदर का, इससे खराब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिक्र तो शहजाद जी भी नहीं क्या हस्र कर दिया है। बंदर के हाथ में उस्तरा किसके है? राहुल गांधी के हाथ में उस्तरा आ गया है। तो उस बंदर के हाथ में उस्तरा आने से कांग्रेस का क्या हस्र कर दिया है? देखिए कहां से कहां कांग्रेस पार्टी को पहुंचा दिया है। तो पूरा देश जानता है कि बंदर कौन है और सिकंदर कौन है। नरेंद्र मोदी जी सिकंदर है, ना केवल नरेंद्र मोदी जी ने देश भारत का, लेकिन ना केवल नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के नाम नहीं लिया, भारतवर्ष का परचम लहराया वाला जी को लगता है एक सिकंदर की तरह बंदर का मतलब नरेंद्र मोदी, लेकिन राहुल गांधी मनोज यादव जी को लगता है बंदर का मतलब नरेंद्र मोदी।
तो चलिए, इसमें समझने वाला क्या करेंगे? ऐसा है प्रेम कुमार जी, इशारों में मैं बात करूं ना तो मैं भी बात कर सकता हूं। कौन सा परिवार है जिसकी सीक्रेट डील चाइना के साथ है? एक सेकंड, मनोज यादव, कर्नल रोहित देव को मुझे शामिल करने दीजिए। इशारों में बात करनी है तो कौन सा परिवार है जो देश के हितों का सौदा करके चाइना के साथ डील कर रहा था? इशारों में बात कर रहा हूं, नाम किसी का नहीं ले रहा। वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जब डोकलाम हो रहा था तो चाइनीज एम्बेसडर के साथ चाइना के हक्का नूडल खा रहा था? इशारों में बात कर रहा हूं, नाम किसी का नहीं लिया। तो आपकी तरह मैं भी इशारों में बात कर सकता हूं कर्नल रोहित देव, पर इशारा राहुल की ट्वीट में सीधा सीधा आर्मी की तरफ था। आर्मी के लिए कहते हैं द चाइनीज हैव टेकन आवर लैंड, what is government planning to do to get it back? Also it is going to be called act of God। ये act of God कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब गृह मंत्रालय कह रहा है कि घुसपैठ नहीं हुई, ट्रांसग्रेशन इंकर्जन अलग होता है, और ये राहुल गांधी कहते हैं कि जमीन ले ली, तो क्या ये भारत की सेना पर ही हमला नहीं हुआ? अगर आप कहते हैं भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है तो जमीन कहां गई? और अगर आप कह रहे हैं कि भारत की सेना ने हथियार डाल दिए, तभी तो आप कह रहे हैं ना कि जमीन दे दी। कर्नल रोहित देव, ये जो सवाल है जो ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, ये एक्चुअली सेना के खिलाफ ही है। ये आप किसी भी तथ्य से ले लीजिए, ये नाम किसी का भी लें, प्राइम मिनिस्टर का लें या सरकार का बोल के लें, सवाल बाद में उठ के यही आता है कि जमीन दे दिए। मैं पूछना चाहता हूं, कल भी आपके शो में इनमें से कोई एक श्रीमान थे, कौन सी जमीन दे दी हमारी सेना ने? उसकी पूरी व्याख्या देश के रक्षा मंत्री कर चुके हैं पार्लियामेंट में। नोट कल एचएमओ ने निकाला, उसमें ट्रांसग्रेशन और इंट्रूजन में फर्क समझाया गया है। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये जो एरिया और डिफरिंग परसेप्शन है, ट्रांसग्रेशन है, इंट्रूजन है, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये दोनों सरकार को पता है। ये सरकार तो अभी आई है 2014 में, फिर सुनील ये चोपड़ा उसके क्यों नहीं पुराने मानते? डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो ये टिप्पणी करते हैं, और ये श्रीमान जो राहुल गांधी जी हैं, जो हर 3-4 दिन में कुछ ना कुछ लिखते हैं एलएसी के ऊपर, वो ये भी नहीं पढ़ते कि इसमें तथ्य क्या है। जो भी उनको ब्रीफ कर रहा है, चाहे वो उनके खुद के सदस्य हों या कोई अनपढ़ फौजी को उनको बता रहा हो, नहीं बता रहा, या फिर हो सकता है कि चाइना बता रहा हो उनको। अगर चाइना की खबर लेके अगर आप छापेंगे हमारे देश में, सुनील तो चोपड़ा, फिर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। सुनील चोपड़ा, ये तो फैक्ट है ना, ये फैक्ट है ना कि आज हम लोगों ने 56 इंच की चढ़ाई की है उन ऊंचाइयों पर जहां पर पहले भारत की सेना नहीं चढ़ पा रही थी। क्यों नहीं चढ़ पा रही थी वो आपको पूछना होगा, क्योंकि आपने भी सरकारें चलाई है। सवाल यह है कि ब्लैक टॉप पर आप क्यों नहीं कभी गए? 58 साल बाद क्यों चढ़ाई हुई? 62 की भूल पर 56 इंच की रफू क्यों की जा रही है आज? और जब की जा रही है तब आपको एतराज क्या है? आप भारत की सेना के साथ क्यों नहीं खड़े? सर, आपको मैं पूछना चाहता हूं, के सिन्हा भी आपके साथ रहेंगे। जी बोलिए सुनीत जी, क्या आज भारत की सेना ने चढ़ाई कर दी है? क्या आज भारत की सेना ने जिस ब्लैक टॉप पर चढ़ाई की है वहां सर मोल्डो बेस पर हम नजर रख सकते हैं? हाँ या ना बोलिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको बदल दिया है। तो जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बदल गई हैं तो चाइना ने भी अपना जोर बढ़ाया, आपने भी अपना सर, जोर आपको बढ़ाया। चाइना का जोर दिखता है, भारत का जोर नहीं दिखता। के सिन्हा समझाइए सुनील चोपड़ा को, आज भारत कहां बैठी है? भारत की सेना कहां बैठी है? के सिन्हा, लेकिन ट्रांसग्रेशन को भी डील हो गया सुन लीजिए, और शांति की डिस्कशन हो गई है, वॉर का बेसिस नहीं है। देखिए सुनील जी, मैं मानता हूं लाल सेना के साथ आपका ये रहा होगा, आपका मन मिलता है। आपका भी 62 की हमारा कनेक्शन आपकी सेना से ज्यादा है लाल सेना के मुकाबले। आप ये मत कीजिए, आप ये मत सोचिए कि आप ही अकेले सेना में हैं। जी हाँ, ये लाल सेना के साथ नहीं है। हम लाल सेना की लाल खून निकालते हैं। हम लाल सेना के साथ यदि होंगे तो हम जिंदे अपने को जला लेंगे। हम उस देश के हैं जहां हमने कभी खून दी है इसके लिए। आप झंडोरा पीटते रहिए, लेकिन फैक्ट्स कुछ और हैं। फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में फैक्ट बताता हूँ। एक सेकंड प्रेम कुमार और मनोज यादव, मैं फैक्ट्स बताता हूँ, मैं फैक्ट्स बताता हूँ। एक सेकंड, एक मिनट जी जरा बताऊं इनके के सिन्हा जी। हाँ, फैक्ट्स बताओ, हमें भी कुछ है। सुन ले, अभी चिल्लाएंगे। 58 इयर्स के बाद आपने जब हमें रोका था, जब आपने रोका था काउंटर अटैक करने के लिए, 62 की लड़ाई में हमें एयरफोर्स जाने वाला था, यही वामपंथी यही नहीं करने दिया हमें काउंटर अटैक। वो 58 इयर्स के बाद जो आप साउथ ऑफ पैगांग को देखते हैं, वही काउंटर अटैक है, वही काउंटर स्ट्राइक है। 58 इयर्स के बाद मिला क्या? मिल गया मिला क्या? पहाड़ियों पे जाके बैठ गए और क्या?
ब्लैक टॉप मिला। आप फोन ये मत हम करिए समझते लोगों हैं। को, देखिए असली आपको बात समझ तो नहीं होगी। आएगी। एक सेकंड सुनील जी, मैं कुछ समझ फैक्ट नहीं बताना आएगी। चाहता हूँ, मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। एक सेकंड, ये दोनों मेहमानों को रोकेंगे बस। है, करते प्रेम कुमार जी और मनोज यादव फैक्ट सुन लीजिए। प्रेम कुमार जी और मनोज यादव, फैक्ट ये है कि चाइना के टॉप एनालिस्ट गॉर्डन चैंग यूएस न्यूज वीक में, आपको विदेशी अखबार पसंद है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये शी जिनपिंग ने अग्रेसिव मूव करके बहुत बड़ी गलती कर दी और उनकी पीएलए, उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी फ्लॉप हो चुकी है। 20 भारत के सैनिक शहीद हुए तो उनके कम से कम 43 सैनिक मारे गए। अब बोलिए प्रेम कुमार जी, कोई ट्वीट करेगा कांग्रेस पार्टी से कि चाइना के राष्ट्रपति बंदर के हाथ में उस्तरा लेकर मंडरा रहे हैं? आप ट्वीट करेंगे इस तरीके से? चाइना के खिलाफ भी कर दीजिए प्रेम कुमार जी, उसके बाद मनोज यादव। शहजाद जी। जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि चाइना में भी कोई ऐसा बोल सकता है, चाइना में भी कोई ऐसा बोल सकता है जहां तानाशाही शासन है। हमारे देश में यही जुबान अगर कोई बोले तो आपको चाइना बेहतर लग रहा है? अब चाइना में लोकशाही लग, अरे बाप रे, आपको अब प्रेम कुमार को चाइना में लोकतंत्र की आजादी, बोलने की आजादी नजर आ रही है। मनोज यादव, वेलकम करते हैं मनोज यादव, ये चाइना में लोकतंत्र दिखने लगा। जी मनोज, चंदे का पैसा आता है वहां से, राजीव गांधी फाउंडेशन से चंदे से पैसा ले रहे हैं। लोकतंत्र राजीव गांधी फाउंडेशन से चंदे से पैसा आ रहा है इनका। डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय 2017 के अंदर क्या हुआ था? राहुल गांधी कहां चले गए थे? वहां डोकलाम में टेंट के नीचे क्या कर रहे थे, मुझे बताइए। और ये राहुल गांधी तो वो राहुल गांधी है जो 2008 में वहां पर एक एग्रीमेंट कर रहे थे चीनी पार्टी के साथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, ये बोलना ऐसा पड़ा है कि कोई घुसा नहीं है, कोई ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि 2008 दोनों मेहमानों को 2008 में आपने समझौता किस बात के लिए किया था? 30 सेकंड के लिए मैं अपने पांचों मेहमानों को 30 सेकंड के लिए सिर्फ रोक रहा हूं, 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं क्योंकि हेडलाइंस का समय हो चुका है। हैशटैग अभी भी इंडिया रेडी फॉर चाइना, ये हमारा हैशटैग है। मतलब चाइना सुन लो हुंकार, भारत है पूरी तरह से तैयार, पर राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र नीति पर राजनीति भी अब भी क्यों हो रही है? वे मारते मारते मरे हैं। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तो लगातार हम कह रहे हैं इंडिया रेडी फॉर चाइना। चाइना अगर युद्ध चाहता है तो युद्ध मिलेगा। गलवान में जो हमने हालत की थी उससे बुरा हाल होगा। चाइना कान खोल कर सुन लो। पर सवाल यह है कि जब चाइना के लिए हम तैयार तो बीजिंग भक्त क्यों इतने बेकरार? और मेरे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं सवाल यही पूछना चाहूंगा। के सिन्हा जी मेरे साथ है, मेरे साथ कर्नल रोहित देव लगातार है, प्रेम कुमार है और सुनीत चोपड़ा है। मैंने भी इशारों में बीजिंग भक्त कहा है। के सिन्हा जी पर कुछ लोग हैं और मैं इशारों में बात कर रहा हूं, जैसे प्रेम कुमार जी ट्वीट का हवाला दे रहे थे। कुछ लोग ना रक्षा मंत्री की बात मानेंगे, ना गृह मंत्री की बात मानेंगे, ना भारत की सेना के वर्जन को कल जो आया है उसको मानेंगे, ना प्रधानमंत्री की बात को मानेंगे। ये किसकी बात को मानेंगे? इशारों में बात कर रहा हूं मैं। प्रेम कुमार जी बोलिए। के सिन्हा साहब ये बात मानेंगे केवल चाइना की, क्योंकि ये उनके 5th कॉलमिस्ट हैं। ये उनकी बात मानेंगे क्योंकि उनकी एजेंडा ये चलाते हैं। आपने बहुत सही बात बोला। डोकलाम में जब हमारी सेनाएं आमने सामने इसी हालत में खड़ी, आप क्या अमेरिका के 5th कॉलमनिस्ट हो? सुनीत चोपड़ा क्यों इतनी घबराहट है? चाइना की पोल खोल रहे हैं वो। चाइना की पोल खोल के बारे में आप में कुछ हिंदुस्तान का नहीं लग रहा। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, हथियार खरीदने वालों के 5th कॉलमनिस्ट। अमेरिका ने आपकी एक इंच जमीन बयान पर बोले, वो आपके रक्षा मंत्री के बयान पर बोले। प्रेम कुमार एक सेकंड, प्रेम कुमार एक सेकंड, बोलते रहे, एक सेकंड प्रेम कुमार। इनसे बोले कि सेना का मनोबल बढ़ाने के बजाय क्यों बोला गया सारे अरेंजमेंट के साथ हमारी सीमा में कोई न घुसा है? एक एक करके प्रेम बोलने की जरूरत क्या थी? आपकी एक इंच जमीन नहीं ली। प्रेम चोपड़ा एक तरफा मत बोलिए, बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए। अरे सच्चाई बोलिए, देश के लिए की जमीन उसको दान में दे दिया। झूठ मत बोलिए। आप पाकिस्तान और चाइना के
हाँ, में झूठ खड़े हो। मत बोलिए। मैं खड़ा डंडोरा हो पीटने सकता वाले हूं। वही होते हैं जो सबसे पहले भागते हैं। सुनील जी रुक जाइए एक मिनट। रशिया हो, ये बोलने चाहे की कि हमारे इलाके में कोई नहीं घुसा उनके हुआ है। साथ मैं खड़ा प्रेम हूं। कुमार इनके कोई कैसे नहीं ना आया हुआ है। हमारी सेना लड़ रही है। एक एक करके बात रखिए, एक एक करके, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। देश की एकता एक खत्म सेकंड। क्या करनी ये है। लड़ाई फिजूल प्रेम की? कुमार और सुनील चोपड़ा की आवाज को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा कम कीजिए। एक सेकंड, मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं। नहीं, एक सेकंड, मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं। एक सेकंड, सबकी आवाज कम कीजिए। यहां पर एक सेकंड, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। के सिन्हा जी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे पैनल पर मैंने अब 2 मिनट के लिए राजनीतिक व्यक्ति को ब्रेक दिया है। सुनील चोपड़ा है, प्रेम कुमार है, उसके अलावा 2 राजनीतिक नहीं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। वो बात चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं। परेशानी क्यों हो रही है यहां पर सुनील चोपड़ा और प्रेम कुमार को? बात रखने दीजिए के सिन्हा जी को, उसके बाद आप बोलिए। वो चाइना की पोल खोल रहे हैं। अनलेस कि आपका सीक्रेट करार है तो आप बता दीजिए मुझे। के सिन्हा, के सिन्हा बोलिए। खिलाफ काम कर रही है। ओनली के सिन्हा, चाइना की पोल खोल सकते हैं। के सिन्हा। लेकिन चाइना की पोल डाटा नहीं कलेक्शन करता है। इनमें इनका डाटा कलेक्शन नहीं आता। वो उन लोगों का डाटा कलेक्शन आता है जो चाइना के अगेंस्ट में खड़े हैं। सुन ले मेरे बात, ये बात करते हैं ना कि अमेरिका की, अब पूरा विश्व जब आपके साथ खड़ा है, अमेरिका की बात करते हो, यस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूके, फ्रांस, नाम लेते हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सब आपके साथ खड़े हैं। अब मेरे भाई, अपराधियों चाइना, का देश। हाँ, ऑस्ट्रेलिया आपकी क्या तरह है? नहीं, एक सेकंड। आपकी तरह अपराधियों नहीं, का हम देश। लाल सुनील चोपड़ा। लाल सलाम वाले देश। आप चाहे ठीक है, चाइना सुनील के चोपड़ा, मेरा बन आपसे जाइए, सवाल है। एक करके बन बात जाइए, करें। पाकिस्तान के बिल्कुल प्रेम कुमार, एक आप सेकंड, बन सकते हैं। सब एक मैं साथ नहीं बन बोलेंगे, सकता। किसी की आवाज मैं नहीं सपोर्ट जाएगी। करूंगा उनको। सिर्फ सुनील चोपड़ा को स्क्रीन पर लाइए। मैं यही सुनील चोपड़ा से कहलाते एक सवाल हैं, पूछना फिफ्थ चाहता एंड सिक्स्थ कॉलम, इस तरीके से। यही कहलाते हैं द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एंड ठीक है, चाइना। अब ठीक है, मैं एक सेकंड, अगर सब एक साथ बोलेंगे किसी की आवाज नहीं जाएगी। प्रेम कुमार, सुनील चोपड़ा, आप बहुत वरिष्ठ हैं। सुनील चोपड़ा वरिष्ठ हैं, इस तरीके से बातचीत से कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद होगा। एक सेकंड, सबकी आवाज डाउन। मैं सुनील चोपड़ा आपसे पूछ रहा हूं, भारत की सेना के पराक्रम पर, सुनील चोपड़ा सुन लीजिए ना, सवाल आपसे ही है। भारत की सेना के पराक्रम पर आपको अब भी कोई डाउट है क्या? क्या हमने चढ़ाई नहीं की? क्या हमने डिजिटल स्ट्राइक नहीं किया? बोलिए सर, आपको अब भी डाउट है सेना पर? डाउट था ना है। तो फिर किस बात की लड़ाई है? ना है तो नहीं है डाउट, तो भारत के साथ खड़े रहिए। तो फिर भारत की सेना के साथ खड़े रहिए, भारत की नैरेटिव के साथ खड़े रहिए। कर्नल रोहिदेव, आपने शिमला समझौता करके, मैं बता रहा हूं सर, ना, कहां शिमला सुनो, समझौते में आपने पहुंच गए सर शिमला आप? समझौता करके आर्टिकल 370 रिमूव करके, सर आपने क्या, हमारी सरकार थी वो भी? चाइना और नेपाल तीनों में झगड़ा पैदा कर दिया। तो अच्छा, शिमला अकॉर्ड को भी आप गलत मान तो रहे हैं? हमारी सरकार ने गलती की, अब वो गलती ठीक हो गई, बात हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? सर, चाइना की सरकार की कोई गलती नजर आती है आपको कि चाइना किस तरीके से अतिक्रमण की कोशिश करता है? चाइना किस तरीके से स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करता है? चाइना गीदड़ भक्ति करता है, चाइना फेक प्रोपेगेंडा करता है, चाइना अच्छा, चाइना के बारे में बोलना झूठ बोलना है। कर्नल रोहित देव, अब आपको आना पड़ेगा। कर्नल रोहित देव को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। कर्नल रोहित देव और बीजेपी के प्रवक्ता को फिर से जोड़ सकते हैं जी। कर्नल रोहित देव बताइए जी। कर्नल रोहित देव ये कह रहे हैं चाइना के बारे में कुछ भी बोलना आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने चाइना के गलतियां गिनवाई, चाइना के चीजों को गिनवाया जो पूरा देश दुनिया मानता है, पर वो कहते हैं चाइना की गलतियां मत गिनाओ। कोई गलती आपने गिनवाई नहीं, गिनवाई होती तो मैं मानता। कर्नल रोहित देव बोलिए आप। 70 से चीन इसलिए बौखलाया है श्रीमान, क्योंकि पाकिस्तान ने अवैध रूप से उसको कुछ इलाका दिया है उस पीओके का, जिसमें से सीपेक और बाकी उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है चीन की, उस पर प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि भारत ने उसको रद्द कर दिया है। तो आप उधर चीन की भाषा बोलने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए हमारा। दूसरी बात, जहां तक हमारा सवाल है, आप मुझे बताइए, मैं ये डिबेट सुन रहा हूं 3 महीने से और काफी पॉलिटिशियन आते हैं डिबेट पे, आप में से कौन जाके ट्वीट करता है चीन के खिलाफ? मैंने एक ट्वीट नहीं देखा। मैंने राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहा हूं ट्वीट के माध्यम से, मैंने एक ट्वीट नहीं देखा जिसमें कि वो बोल रहे हो कि किस तरह का मनोरंजन हो। तीसरी बात मैं जो सुन रहा हूं हमारे देश में, मैं आज तक टिप्पणी नहीं कर रहा था पॉलिटिक्स पे, वो ये है कि प्रधानमंत्री चीन का नाम क्यों नहीं लेते। मैं बताता हूं क्यों नहीं लेते। आपने हिंदी चीनी भाई भाई बोला आज से 6 दशक पहले, तब से क्या देश की दशा हुई है, ब्यूरोक्रेसी कितनी कमजोर रही है, फौज को कितना असक्षम बनाया आप लोगों ने, हमने देखा है। प्रेम कुमार, अभी बिना नाम लिए जो कार्रवाई पिछले 3 महीने में हुई है, उससे चीन बौखलाया हुआ है और चीन बोल रहा है कि हम
पार्टनर्स हैं। प्रेम अगर कुमार। आपने परसों का सुना हो, चीन को फेस सेवर चाहिए, भारत को नहीं चाहिए आखिर में। प्रेम कुमार, जवाब तो दीजिए। समझिए किस पोजीशन ऑफ एडवांटेज में भारत है, और उस एडवांटेज को और ऊपर करिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। दुनिया करके नीचे मत करिए उसको। शायद म्यूट है कि क्या है? सर, म्यूट मैं जवाब दे रहा हूं। सर, म्यूट नहीं है, रोहित विक्टिम देव कार्ड- जी, विक्टिम कार्ड आप मत खेलिए, पूछिए चलिए। प्रधानमंत्री जी से, उनके मुंह से क्यों नहीं चीन का नाम निकला आज तक? आप मैं क्यों बोला नहीं ना, पूछते आपसे रोहित क्यों नहीं देव जी? निकलता? क्यों नहीं चैनल पे सवाल खड़ा करते? पहले मैं भी आपने बैठा हूँ, हिंदी, आप चीनी, अभी भाई मैं भाई चुप बोला, होता हूँ, जोर आप जोर से लाउडस्पीकर बोलिए पे। चीन का उसका क्या खामियाजा प्रधानमंत्री भुगता चीन का हमारे नाम देश ले। में, हमारी सेना ने कितनी आप बोलिए रोहित देव जी कि एक ऐसे समय में जब हमारी सेना लड़ रही है चीन से, क्यों हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई न घुसा है न घुसा हुआ है? इस बयान की क्या आवश्यकता थी? इस बयान से क्या देश मजबूत हो रहा था? इस बयान से क्या हमारी स्थिति मजबूत हो रही थी? अच्छा, एक सेकंड, क्यों? एक सेकंड, एक सेकंड। डिबेट कर रहे हैं कि आप अपने देश के पक्ष ये में बोलिए। कूटनीति है, कोई हमारे एक घर में सेकंड, घुसा है न घुसा हुआ है? एक सेकंड, कोई जरूरत नहीं है। देश को गुमराह कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में ये बात बोली गई थी। सर्वदलीय बैठक में ये बात बोली गई थी। उसको बंद रक्षा करिए मंत्री अभी, हमारे राजनाथ सिंह ने जुलाई में कह एक दिया इतना था कि important चाइना हमारे औहदे पे इलाके हमारी में घुसा सरकार है। है, रक्षा जो कि मंत्री ने कूटनीतिक तौर कहा पे था इतना कि नहीं गिरा कहा चुकी था? है चीन को। बिल्कुल उसका कहा था कि एहसास नहीं ही नहीं कहा हो था? रहा। बताइए ठीक है। रोहित देव जी। कर्नल रोहित देव, रक्षा मंत्री प्रेम ने कुमार, कहा था, एक सेकंड। उसके उलट प्रेम कुमार, प्रधानमंत्री ने आपका कहा। आरोप, और आज अब प्रेम परिभाषा- कुमार, आपका आरोप जो है ना, आपको फैक्ट चेक करके आना चाहिए। एक सेकंड, कर्नल रोहित देव, एक सेकंड। के सिन्हा जी, क्या 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, एक मिनट प्रेम कुमार, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, लाल किले की प्राचीर से एलओसी से लेकर एलएसी तक का जिक्र नहीं किया था प्रधानमंत्री ने? एक सेकंड, मुझे यह बताइए प्रेम कुमार, जो डिजिटल स्ट्राइक हुई चाइनीज ऐप्स के खिलाफ, वो किसके खिलाफ हुई? आर्थिक स्ट्राइक किया और बहिष्कार हुआ कॉन्ट्रैक्ट से चाइना का, वो किसके खिलाफ स्ट्राइक हुआ? और रक्षा मंत्री जब बात रखते हैं तो रक्षा मंत्री किसके तहत बात रख रहे हैं? कौन सी सरकार के तहत बात रख रहे हैं? जब वो चीन का खुलकर नाम ले रहे हैं तो किसके, वो कलेक्टिव नाम नहीं ले रहे क्या सरकार की ओर से? एक सेकंड, के सिन्हा, के सिन्हा ये कह रहे हैं चाइना का नाम नहीं लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 26/11 के बाद एक स्ट्राइक नहीं किया। के सिन्हा, के सिन्हा, देखिए शाहजहां जी, मैं आपको फैक्ट चेक करा रहा था जी। नीमू से जब सुन लीजिए, के सिन्हा जवाब दे रहे हैं। जवानों की शहादत का के सिन्हा जवाब दे रहे हैं। के सिन्हा जवाब दे रहे हैं। जी जी, के सिन्हा। प्रेम साहब, यही आप सेना के साथ खड़े हैं। नीमू से के ललकार सिन्हा। होती है। कहना चाहते हैं चिल- मोदी सरकार चिल्लाइए, सेना चिल्लाइए। के साथ खड़ी खत्म नहीं करें है। तो मैं बोलूं। के सिन्हा। वो लोन लेने के खत्म लिए करें जाती तो है और बोलो। इसलिए के बयान सिन्हा बोलिए सर, ये नहीं जी। रुकेंगे, चाइनीज प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं जी। देखिए शाहजहां जी, जब नीमू से ललकार आती है, विस्तारवाद का युग खत्म हुआ। विस्तारवाद कौन कर रहा है? चाइना। इसके अलावा कौन? पूरा विश्व कहता है एक्सपैनिज्म किसका है? तो खत्म आप हो गया कहिए युग। चीनी, हिंदी, चीनी, मोदी भाई जी भाई, बोल गए तो और बोलिए कि विस्तारवाद यूएन खत्म हो का गया। सीट दे दीजिए। विस्तारवाद खत्म और होता है आपके तो चाइना पास क्यों आता है हमारी सीमा पर? क्यों आता है? विस्तारवाद आप जिंदा लोग है। ऐसे लोग चाइना हमारी सीमा मरने में के लिए घुसना आता चाहता है। है। गीदड़ झूठ की बोल रहे हैं मौत होती प्रधानमंत्री। है तो वो सड़क की तरफ भागता है। चाइना की गीदड़ की मौत आई है, वो ना तो घुसा है, ना तो घुस सकता है, ना घुसने की कोशिश कर सकता है। आप एक स्थिति इंच वापस जमीन करा नहीं गई दीजिए। है। मैं सरकार से आप- बोल रहा हूँ, मोदी मैं सरकार सरकार क्या, मैं सेना अप्रैल का वाली बोलता पोजीशन हूं। बहाल कीजिए। बहानेबाजी नहीं उसकी चलेगी। हिम्मत नहीं बहानेबाजी है। नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप चीन से लोन लेने के लिए झूठ बोलेंगे। देश चीन से लोन नहीं लिया है। चीन के चीन से पिटलू, लोन नहीं लिया है। एक चीन सेकंड। के पिटलू। देखो, बीजेपी प्रवक्ता का होना जरूरी है इस डिबेट में, पर बहरहाल चीन के चलिए। मात्र सच्चाई है कि चलिए, एक सेकंड। पोजीशन बदलने की कोशिश चीन से की लोन, है। चीन से वो लोन, स्टेटस को बदलना प्रेम है। कुमार, फैक्ट पे बात होगी। एक सेकंड, बायां दायां कोई ठीक बात है। नहीं चलेगी। मुझे इंटरव्यू करने दीजिए। रोहित देव और सुनीत चोपड़ा बैठे हैं बहुत देर से, उनको भी शामिल करना है। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने कहा चीन से लोन, जिनकी पार्टी में, जिनके प्राइवेट निजी फंड में चाइना के पैसे लिए हैं, वो लोग चाइना में स्थित बैंक से, जिसमें हमारा भी शेयर है, उस पर पैसे की आपत्ति कर रहे हैं। ठीक है, आपत्ति कीजिए, पर मुझे एक बात बताइए कर्नल रोहित देव, एक सेकंड, कर्नल रोहित देव सर, आप केवल सेना पर हमला करने के लिए बैठे हैं? एक सेकंड, मैं कभी नहीं देखता कि आप कभी नरेंद्र प्रेम मोदी कुमार, सरकार से या तो आपने मुझे कोई आप सवाल कर्नल किया से हो। भी सवाल पूछने आप नहीं दीजिए। पूछते सरकार से आप सवाल। चाइना के खिलाफ आप एक केवल शब्द विपक्ष क्यों नहीं से सुनना सरकार सवाल चाहते? करते हैं। आप चाइना के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं आप सुनना केवल चाहते? विपक्ष से सवाल करते हैं। चाइना के पूना खिलाफ वाला एक जी। शब्द क्यों करेक्ट नहीं सुनना भी होता है। चाहते? आप देखिए, सत्ता के बीजेपी को सवाल जवाब साथ देना सवाल चाहिए और पूछिए। बीजेपी का यही होना मीडिया जरूरी की है इस मर्यादा डिबेट है। में। बहरहाल विपक्ष से सवाल मत करें ठीक है, कर्नल रोहित देव, कर्नल रोहित देव, अच्छा ठीक है, अब आपका सवाल पूछ लूं। कर्नल रोहित देव, प्रेम कुमार कहते हैं, सुनीत चोपड़ा कहते हैं चाइना का नाम नहीं लिया जा रहा। आज चाइना के खिलाफ किस तरीके की एक्शन ली जा रही है सैन्य रूप से, उसका जवाब दीजिए। सैन्य रूप से क्या तैयारी है एलएसी पर? नाम नहीं लेती है।
रूप से परंपरागत हमारी थल सेना और वायु सेना एकदम सक्षम है लद्दाख में और अरुणाचल में ऑपरेशंस को अंडरटेक करने के लिए। चाइना इसलिए बौखलाया हुआ है कि जो हमारी ये जॉइंट फोर्स वहां पे लगाई गई है और जो एक्रीशन हुई है, चाहे वो मैकेनाइज्ड फोर्सेस की हो चाहे बाकी दस्तों की हो, पिछले 4 महीने में चीन जो समझ रहा था कि वो कर पाएगा सिर्फ आके बैठने से किसी जमीन पे, अब घबरा गया है। जो पहल साउथ चाइना सी में हुई है अमेरिका की तरफ से, जो हमारी नेवी ने पहल की है और जो हमारा मिलिट्री अलायंस तौर का बढ़ रहा है क्वाड के सिस्टम से, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे जापान हो, उसमें यूएस हो, फ्रांस ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला है हम भारत के साथ हैं और नेटो के आधे से ज्यादा देश बिल्कुल सहमति में हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ कि अगर कुछ होगा चाइना के साथ तो हम कार्रवाई करेंगे। चीन आर्थिक रूप से घिर रहा है, वहां से निकल रहे हैं लोग, सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, भारत में आएंगे 5-10%। चीन को प्रॉब्लम ये है, चीन को प्रॉब्लम ये नहीं कि लद्दाख में 3-4 टापू पर वो आके बैठेगा, उसको पता है भारत मुंहतोड़ जवाब देगा इस बार। पर सवाल ये है मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के लिए समय मेरे पास इतना ही था। तमाम मेहमानों का धन्यवाद। बीजेपी आखिरी दौर में नहीं जुड़ पाई पर उनसे भी सवाल जवाब करने थे। पर बहरहाल इंडिया रेडी फॉर चाइना, जब चाइना के लिए भारत है तैयार तो अब भी कुछ लोग क्यों कर रहे हैं भारत की सेना से ही सवाल, ये सवाल बना रहेगा। हम यहां पर इस डिबेट को समाप्त करेंगे।